बुद्धा विद द ब्लैक नोज, काली नाक वाले बुद्धा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव। तो ये जो कहानी है ये एक बुद्धिस्ट नन के बारे में है। तो एक बुद्धिस्ट नन हुआ करती थी और वो जो है बुद्ध की बहुत ज़्यादा भक्त थी। और उनके पास में बड़ी एक अमेजिंग स्टैचू थी बुद्धा की जो कि गोल्डन थी। ठीक है, तो वो हर जगह उस स्टैचू को कैरी करती हैं। और बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं वो ज्यादा देर कहीं नहीं रुकते। तो 8 महीने, साल में जो है 8 महीने, 8 मंथ्स, तो दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो एक मोनेस्ट्री से दूसरी मोनेस्ट्री, एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल, तो वो कंटिन्यूसली जो है, सिवाय जो 4 महीने बरसातों के हैं उसके अलावा वो ट्रैवल करते ही रहते हैं। और एक दिन जो है ट्रैवल करते करते तो वो चाइना गई और चाइना में एक बड़ी ही फेमस जो बुद्ध का टेम्पल था, मोनेस्ट्री थी, उसमें गई। और वो जो बुद्ध के जो टेम्पल थी, जो मोनेस्ट्री थी, उसकी खासियत क्या थी कि वो पहाड़ के अंदर थी। और पहाड़ के अंदर में जो है उन्होंने तराश तराश करके 10,000 स्टैचूज, 10,000 स्टैचूज बनाई बुद्धा की। और इसमें 100 से भी ज्यादा साल लगे, कई सेंचुरीज इनफैक्ट लग गई। और बहुत ही अमेजिंग थी। तो ये देख के वो बहुत ही खुश हुई। और डेली जो है उनका जो रिचुअल होता था कि उन्होंने आना है और अपने बुद्धा को भी उन्होंने उधर बीच में कहीं पे लगा लिया और जो है फ्लावर्स, इंसेंस और स्वीट्स ऑफर करनी है। लेकिन धीरे धीरे उनको एक चिंता सताने लगी। तो उन्होंने देखा कि जो वो अगरबत्ती जलाती है, जो इंसेंस जलाती हैं, तो उसका धुआं जो है उनके बुद्धा तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो बाकी सब जगह फैल जा रहा है। तो उनको लगता था कि नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है। और जो मेरे बुद्धा है, ठीक है ना, वो तो गोल्डन है और बाकी सारे तो पत्थर के बुद्धा हैं। तो इन सबके पास में जो है ये जो है फ्रेग्रेंस जा रही है, और मेरे जो बुद्धा है उनके पास में फ्रेग्रेंस नहीं जा रही। तो उसने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। तो शी बिकेम पोजेसिव। होता है कि जब दिमाग में ना क्या है कि देखिए, जब पोजेसिवनेस आ जाती है तो फिर वो हमसे अलग अलग तरह के काम कराता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा। और उन्होंने फिर एक तरकीब निकाली। और तरकीब निकाल करके उन्होंने क्या करा कि एक जो है बांस का एक पोल बनाया, एक बैम्बू का एक टुकड़ा लिया। और वो जो पोल है वो इंसेंस से लेकर के बुद्धा की नाक तक लगा दिया, अपने बुद्धा की नाक तक। तो बिल्कुल ऐसा मान लीजिए आप कि जैसे कि बुद्धा जो है वो एक्चुअली में एक पाइप, लंबी सी पाइप को स्मोक कर रहे हो। और जो सारा का सारा अगरबत्ती का धुआं है वो बुद्धा की सीधा नाक तक जाने लगा। तो ये देख के वो बड़ी खुश हुई। और ऐसा चलता रहा, चलता रहा। और कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उस पाइप को हटाया तो उन्होंने देखा कि उनका जो बुद्धा है उनकी नाक बिल्कुल काली हो गई। ये देख के तो वो और भी ज्यादा परेशान हुई कि मेरा इतना सुंदर बुद्धा और उसकी नाक बिल्कुल काली होगी, खराब हो गई। तो ये देख करके बड़ी स्ट्रेस थी। तो इमीडिएटली वो जो है, जो प्रीस्ट थे, बड़े प्रीस्ट थे, उनके पास गई और उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। तो प्रीस्ट ये सुन करके जोर से हंसे। वो कहते कि अरे आप तो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप, कि ये तो आप नन हो और आप बुद्ध के डिसाइपल हो। तो आपको समझना चाहिए कि ये स्टैचू, आपकी स्टैचू हो या पत्थर की स्टैचू, ये है तो एक ही आदमी की। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये धुआं किसको जा रहा है, या ये जो खुशबू जो है ये किसको जा रही है। तो ये सब तो एक ही हैं। तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, तो आप बुद्ध के ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। तो इसीलिए गाइस होता क्या है कि कई बार जो है हम लोग भी जो है बहुत ही पॉजिटिव है, जो भी हमारी चीजें हैं हम उनसे बहुत ही अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा है, या ये मेरा बेटा है, या ये मेरा बच्चा है, या ये मेरी चीज है, ये मेरी गाड़ी है, या ये मेरा घर है। और ये ऐसा लगना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि इस ईर्ष्या में या इस पॉजिटिवनेस में हम लोग जो है दूसरों का मुंह काला कर देते हैं। तो हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो। तो दैट इज द ट्रूथ। और रियलिटी क्या है कि रियलिटी में हम सब भी अलग नहीं हैं। हम सब भी जो है वहीं से बने हैं जहां से बाकी लोग बने हैं। हम सब भी जो है उसी रियलिटी का, उसी यूनिवर्स का उतना ही हिस्सा है जितने कि बाकी सब लोग हैं। इनफैक्ट मैं कई बार अपनी टीम से भी कहता हूँ कि जैसे कई बार उनको कहा लगा कि भी मैंने पैसे रखे, मेरा नुकसान हो गया, या आपके पैसे चले गए, या कोई नुकसान हो गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ कि नहीं, किसी और को मेरे से ज्यादा जरूरत रही होगी और यूनिवर्स को लगा कि मेरे थ्रू उसकी मदद करनी है तो उसने कर दी। ठीक है, गया तो मेरे पास ही है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबका जो है बराबर ही ख्याल रखिए आप। और इतना पॉजिटिवनेस मत रखिए कि नहीं ये मेरा है, ये तेरा है। और ये अल्टीमेटली हम सब लोग जो है एक ही सोर्स से
है और एक ही एनर्जी का पार्ट है। सो दैट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। तो इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगा, तो ये टेक टिप नहीं है, इसको लाइफ टिप समझ सकते हैं। तो एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखा है कि अक्सर लोग करते हैं कि वो जो है अपने टाइम का ख्याल नहीं रखते। तो टाइम जो है, अगेन अगर आप इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कह सकते हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। पैसा और कमा सकते हैं, टाइम और नहीं कमा सकते। मैं लेकिन आपको बोलूंगा कि इसको सोचने का, इसको समझने का एक तरीका और भी है। तो इमेजिन करें कि आज आपको जो है किसी नाटक में पार्टिसिपेट करना है, किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप वहां पर बगैर तैयार किए कि क्या मेरी स्क्रिप्ट है, क्या मैं जाके करूंगा, क्या मेरे को परफॉर्मेंस देनी है, क्या आप वहां पे पहुंच जाएंगे बगैर तैयारी किए? बिल्कुल नहीं। एम आई राइट? तो आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे, जाते जाते भी प्रैक्टिस करोगे, शुरू होने से पहले भी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इमेजिन करें कि ये जो आपका जीवन है, तो जो आज का दिन है, जो कल का दिन है, इस हफ्ता, ये पूरा महीना, ये भी एक तरह का स्टेज है। ठीक है ना? और इस स्टेज पे हम बगैर किसी तैयारी के आ जाते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं, हम प्रकट हो जाते हैं और सीधा अपना जो मर्जी भरतनाट्यम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो जो डांस हम कर रहे हैं या जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कितनी भी खराब हो, और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बगैर तैयारी के आप इम्प्रॉम्प्टू ऐसे परफॉर्मेंस दोगे तो बहुत ही रेयरली वो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो इसी तरह से आप डे टू डे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सोच समझ के आए, तय करके आए कि जब हम स्टेज पे जाएंगे तो हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देनी है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम बताना चाहते हैं, क्या हम हासिल करना चाहते हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है, आप काम करने से पहले, तो मंडे को जब आप ऑफिस जाते हैं उससे पहले ही अपनी सारी प्लानिंग कर दें कि इस आज मैं मंडे को जा रहा हूँ, आज ये स्टेज है मेरी, तो वहां पे मैं जाके क्या हासिल करने वाला हूँ। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे हफ्ते में मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। तो यही मेरा आज का सजेशन है कि आप जो है पूरे हफ्ते की क्या प्लानिंग है वो संडे को बैठ के कीजिए कि मंडे को आप कैसे परफॉर्म करोगे, ट्यूसडे को कैसे परफॉर्म करोगे, क्या परफॉर्मेंस आप देने वाले हो, क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये कर दिया तो आपकी परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट लेवल की होगी और आपकी जिंदगी भी जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो दिस इज माय टिप फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।